हेलो दोस्तों, आज जो है हम मेंडल लॉ या लॉ ऑफ जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेंडल ने 3 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बारे में हमें पढ़ना है। इन तीनों लॉ को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक है जीन, थोड़ा सा बस 2 सेकंड का टॉपिक है, इसको आप समझिए। जीन क्या होता है? जीन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? जीन। जो हमारे बॉडी है उस बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है एक यूनिट है, उसी यूनिट को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? पेयर। अर्थात कैपिटल टी इस फॉर्म में पाया जाए या स्मॉल टी, कैपिटल आर हमेशा जो है पेयर के फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी 2 होंगे वहां पे। या और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, ये भी जीन है, लेकिन इसको बोलते हैं हाइब्रिड, क्योंकि ये जो जीन है ये सिमिलर नहीं है। ये जीन जो है क्या है? सिमिलर नहीं है। इनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। और जब भी सिमिलर फॉर्म ऑफ जीन होता है तब उसे हाइब्रिड कहते हैं। और हाइब्रिड फॉर्म में एक डोमिनेंस होता है और एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंस मींस एक अपना लक्षण दिखा पाता है और दूसरा अपना लक्षण दिखा नहीं पाता, यानी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, रिसेसिव। यहां तक आप समझ गए होंगे कि आपको जीन क्या होता है। जीन मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको जो कंट्रोल करता है उस यूनिट को जीन कहते हैं। जीन हमेशा जो है पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, और अगर डिसिमिलर जीन है तो उसे हाइब्रिड कहते हैं। और उस हाइब्रिड में एक डोमिनेंस होगा और एक क्या होगा? रिसेसिव होगा। अब जो है हम लॉ ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ जेनेटिक्स का। थ्योरी में हमने यहाँ पहले ही लिख लिया है, इसलिए कि टाइम जो है आपका बच जाए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? इसमें कह रहा है व्हेन क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन वन पेयर ऑफ अपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वी फाइंड ओनली वन ट्रेट विजिबल। When trait visible which are called as dominance character and other not visible which are called as recessive character. It means इसको हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ समझते हैं कि मेंडल ने क्या लिया है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। एक टाल प्लांट को लिया है, यानी एक लंबे पौधे को लिया है जिसका जीन क्या है? कैपिटल टी और कैपिटल टी है। और एक क्या लिए हैं? ड्वार्फ प्लांट लिए हैं। क्या लिए हैं? ड्वार्फ प्लांट लिए हैं, उसका जीन क्या है? स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस बात को आप समझ गए कि नहीं? जो टाल प्लांट है उसका जीन क्या है? कैपिटल टी और कैपिटल टी है। और ड्वार्फ प्लांट क्या है? उसका जीन क्या है? स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इनका जो है गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ बनता है कैपिटल टी गैमीट, और यहाँ क्या से गैमीट बनता है? स्मॉल टी गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब समझिए यहाँ पे गैमीट बन चुके हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है इन दोनों का क्रॉसिंग, इन दोनों क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां जब F1 जनरेशन है, कौन सा जनरेशन है? F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में ओनली क्या प्लांट विजिबल हो रहे हैं? कैपिटल, उनका जीन क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन है, और एक ऐसा प्लांट है टाल प्लांट प्राप्त होता है। इट मीन्स कहने का यह अर्थ है कि जब वे लंबे पौधे यानी टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो F1 जनरेशन में उनको केवल जो है टाल प्लांट ही फाइंड आउट होते हैं, यानी जो टाल वाला है वो अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है, वह विजिबल हो रहा है, और ड्वार्फ प्लांट अपना जो है जो एक्सप्रेशन है यानी जो अपना ट्रेट से कैरेक्टर्स को दिखा नहीं पा रहे। यहाँ कहा क्या जा रहा है? व्हेन क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन वन पेयर ऑफ अपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग। अपोजिट्स है ना, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर है। पौधे की जो है उन्होंने क्या ली है? टालनेस ली है। पौधे की लंबाई लिए हैं, वो पौधे की लंबाई में उनको 2 पेयर मिल रहे हैं, नहीं 1 पेयर मिल रहा है, यानी 2 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, एक टाल और एक ड्वार्फ। तो टाल प्लांट क्या है? कैपिटल टी, और कैपिटल टी इसका जीन है, और ड्वार्फ प्लांट का जीन क्या है? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब वो क्या कर रहे हैं? अपोजिट 1 पेयर ऑफ
क्या हो गए, अपोजिट कैरेक्टर्स ले लिए हैं। अब क्या हो रहा है, वी फाइंड, उनके बीच क्या करवा रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं। इसे गैमेट क्या बना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और उनके बीच जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो उन्हें कौन सा प्लांट मिलता है, टाल प्लांट मिलता है। वो कह रहे हैं वन ट्रेट विजिबल, केवल एक ही ट्रेट विजिबल हो रहा है ना, केवल टाल प्लांट यहां मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंस कैरेक्टर कहलाएगा। और अदर नॉट विजिबल, जो अदर कैरेक्टर्स है यानी जो अदर ट्रेड्स है डॉट वाला, वो अपना यहाँ जो है एक्सप्रेशन यानी अपना लक्षण वो दिखा नहीं पा रहा, अपना कैरेक्टर दिखा नहीं पा रहा है, तो जो स्मॉल टी वाला है वो क्या कहलाएगा, रेसेसिव कैरेक्टर। क्या कहलाएगा, रेसेसिव कैरेक्टर। जब इन दोनों के बीच क्रॉसिंग करवाया जा रहा है तो केवल टाल प्लांट दिखाई दे रहा है फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में, और जो है डॉट प्लांट दिखाई नहीं दे रहा। तो यह अपना लक्षण दिखा पा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर। क्या कहते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, अपना लक्षण दिखा नहीं पा रहा है, इसे क्या कहते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है। आई होप आप जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ गए होंगे। इसका कहने का क्या अर्थ है, ए जो है यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल टी ही अपना लक्षण दिखा रहा है, स्मॉल टी अपना लक्षण दिखा नहीं पा रहा है। यानी जो टालनेस है प्लांट का वो F1 जनरेशन में दिखाई दे रहा है और ड्वार्फनेस जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो है इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं, एक इंसान है और एक दूसरा भी इंसान है, उसके साथ में है यहाँ पे स्मॉल टी है और कैपिटल टी भी है। इसका कहने का अर्थ है जैसे मैं हूं, मेरे से कोई बड़ा इंसान है, वो मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ, हम उसके साथ में है लेकिन वह दिखाई दे रहा, हम दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या हो रहा है कि वह अपना लक्षण दिखा पा रहा है, कौन, टाल प्लांट, और डॉट प्लांट अपना लक्षण नहीं दिखा पा रहा है। इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप आप जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ चुके होंगे। अब जो है हम मेंडल के दूसरे लॉ के बारे में पढ़ते हैं। अब जो है हम मेंडल के दूसरे लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। पहले इसको हम समझ लेते हैं। आपको अभी जस्ट पहले ही हम बताए हैं, जब जो है F1 जनरेशन में हमें कैसे प्लांट प्राप्त हुए थे, हाइब्रिड टाल प्लांट हुए थे, वे सभी टाल प्लांट थे। इसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं, हाइब्रिड। इस तरह के हाइब्रिड प्लांट हमें प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे एक हाइब्रिड प्लांट और है। इन हाइब्रिड प्लांट के बीच जब क्रॉसिंग करवाते हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिए। ये जो हाइब्रिड प्लांट है इसमें जो है टाल प्लांट अपना जो है एक्सप्रेशन दिखा रहा है और डॉर्फनेस जो है प्लांट का वो दिखा नहीं रहा है। लेकिन यह जो है इसके साथ में है, बट जो है इसके साथ मिक्स नहीं हुआ है, मिला हुआ नहीं। जैसे हमने इसके पहले बताया, एक यहाँ पर्सन था मेरे सामने, जो पर्सन मुझसे ज्यादा मोटा था और बड़ा था, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो मैं दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा नहीं मैं नहीं हूं, मैं उसके साथ में था, लेकिन मैं अपना लक्षण ऐसा नहीं है मैं उसके साथ मिल गया हूं एकदम से, बस उसके साथ में हूं। इस बात को आप समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ हैं। कैपिटल टी अपना लक्षण दिखा रहा है, स्मॉल टी दिखा नहीं रहा है, लेकिन ए इसके साथ है, लेकिन मिला हुआ इसके साथ मिक्स नहीं हो गया, बिल्कुल इसके साथ घुल नहीं गया है। और जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, यानी जब गैमीट बनेगा, इस प्रकार समझिए, इससे कौन से गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इससे भी क्या गैमीट बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस बात को आप समझिए। तो यहाँ गैमीट कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं। इससे कौन सा गैमीट बन रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इससे कौन सा गैमीट बन रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस बात को समझने का प्रयास करिए। कैपिटल टी साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, और क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या बनेगा, अब ये जो है ये कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अगला क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस बात को आप समझिए। एक बार इसको दोनों के साथ मिक्सअप करते हैं, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर इसको एक बार इसके साथ मिलाते हैं और एक बार इसके साथ मिलाते हैं। तो यहाँ समझिए, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो एक ऐसा प्लांट प्राप्त हो रहा है, टाल। कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, टाल है, ये भी क्या है, टाल है, ये क्या है, ड्वार्फ है। तो
तो इस बात को समझिए कि आपको यहाँ डॉर्फनेस नजर आ रहा है, अर्थात यह जो इसके साथ मिला हुआ नहीं था, यानी मिक्स नहीं हुआ था, बस इसके साथ था। नेक्स्ट जनरेशन में अपना ये जो है एक्सप्रेशन दिखा रहा है। तो कहने का क्या अर्थ है, यहाँ पे थ्योरी क्या लिखा, इन हाइब्रिड यूनियन। ये है क्या, हाइब्रिड यूनियन है। ये वन जनरेशन में आपको मिला था जब टाल और डॉट प्लांट में जो क्रॉसिंग करवाए थे। ये क्या है, हाइब्रिड प्लांट है। तो इस हाइब्रिड यूनियन में जो एलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एलील है, ये एलील जो है रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, एक साथ है लेकिन मिक्स नहीं हुए हैं। आगे क्या कह रहा है, विदाउट मिक्सिंग ईच अदर एंड सेपरेट, और ये सेपरेट हो जाएंगे, मिक्स नहीं हुए हैं। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ क्या बन रहा है, गैमेट बन रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो रहेंगे। ये इसके साथ में है लेकिन मिक्स नहीं हुआ, गैमेट फॉर्मेशन समय क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट। यहाँ भी क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। और नेक्स्ट जनरेशन में आपको 3 कैसे मिल रहे हैं, 3 टाल प्लांट मिल रहे हैं, 3 टाल प्लांट आपको मिल रहे हैं, और 1 कैसे प्लांट मिल रहे हैं, ड्वार्फ प्लांट मिल रहे हैं। कहने का क्या अर्थ हो रहा है कि जो ड्वार्फनेस है वो सेकेंड जनरेशन में दिखाई दे रहा है, अर्थात जो यहाँ पे हाइब्रिड यूनियन है, इस हाइब्रिड यूनियन में यहाँ पर जो है हाइब्रिड यूनियन में ये जो एलिन है ये मिक्स नहीं हुए हैं, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। इसी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। जो गैमेट है उसकी प्योरिटी बनी हुई है और सेकंड जनरेशन में वो अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है। इस प्रकार से आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अर्थात लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट को पढ़ चुके होंगे। थियरी आप पढ़िए और फिर उसको कोरिलेट करिए, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ गए होंगे। अब जो है मेंडल के हम तीसरे लॉ के बारे में पढ़ते हैं। चलो दोस्तों, हम अब जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। असॉर्टमेंट मतलब फ्रीली, कोई भी इंसान है या कोई भी कैरेक्टर्स है वो फ्री है, अपना कैरेक्टर वो एक्सप्रेस करेगा। कोई भी जीन है वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। आप इसको इस प्रकार समझिए, समझने से पहले आप इस एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जैसे समझ लो मैं हूं और मेरा भाई है, दोनों लोग साथ में हैं, लेकिन जो है दोनों लोग क्या हैं, स्वतंत्र है कि वह किसी स्कूल में पढ़ सकता है और मैं किसी स्कूल में पढ़ सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि हम जहाँ पढ़ेंगे वही वहाँ पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में रहेंगे लेकिन दोनों लोग सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे और अपना वो अलग एक्सप्रेशन दिखाएगा और हम अलग एक्सप्रेशन दिखाएंगे। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, एक लड़का है, क्लास में पढ़ते हैं, उसके 4 फ्रेंड्स हैं या 2 फ्रेंड्स हैं, वो साथ में रहते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अपना एक्सप्रेशन अलग दिखाता है और उसका जिसके साथ रहना उसके साथ रहेगा, और जो ना पढ़ने वाला बच्चा है वो भी अपना एक्सप्रेशन अलग दिखाएगा और वो चाहे जिसके साथ रह सकता है। यानी सब लोग क्या है, स्वतंत्र है। मेंडल का यह जो है तीसरा नियम क्या कहता है, इस बात को आप समझिए। वो कह रहे हैं कि जब जो है हम क्या लेते हैं, 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर, 2 पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, क्या लेते हैं, 2 पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, और उनके बीच क्या करवाते हैं, 2 पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर और उनके बीच क्या कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। तो क्या होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो डिफरेंट जीन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपना जीन फॉर्मेशन समय अलग अलग हो जाएंगे और अपना लक्षण जो है, अपना ट्रेट अपना दिखाएंगे, यानी अपना कैरेक्टर्स को अलग अलग दिखाएंगे। यहाँ 2 पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। पहला पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर क्या है, ए जो टी है यानी मटर है, उस मटर का कौन सा क्या लेते हैं, राउंड उसका शेप लेते हैं और उसका कलर कैसा लेते हैं, येलो लेते हैं, और जो है एक सीड ऐसा लेते हैं जिसका कलर कैसा है, ग्रीन है, और उसका शेप कैसा है, रिंकल्ड है। इस प्रकार से समझिए कि जो राउंड है येलो, ऐसा नहीं कि जो राउंड वाला सीड है वो हमेशा येलो ही होगा, ऐसा डिपेंड है नहीं कि यह जो है ये हमेशा इसके साथ रहेगा। राउंड वाला किसके साथ जा सकता है, रिंकल के साथ जा सकता है, और ग्रीन वाला हमेशा रिंकल के साथ नहीं रहेगा। ग्रीन जो सीड है वो हमेशा रिंकल्ड हो, ऐसा है नहीं। तो जो ग्रीन वाला है वह राउंड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो येलो कलर का सीड है वो हमेशा राउंड नहीं होगा। येलो कलर का सीड जो है किस तरह से हो सकता है,
रिंकल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ क्या है, एक सीड ऐसा लिए हैं जिसका जो है शेप कैसा है, राउंड है और येलो है। दूसरा सीड का जो शेप है वो कैसा है, रिंकल्ड है। कैसा है, रिंकल्ड है और उसका कलर कैसा है, ग्रीन है। कैसा है, ग्रीन कलर है। तो इससे यह है कि जो राउंड वाला है वह हमेशा येलो कलर का नहीं होगा, राउंड वाला ग्रीन भी हो सकता है, और जो रिंकल्ड कलर का है वो हमेशा ग्रीन नहीं होगा, येलो भी हो सकता है। यानी ए जो है, जो राउंड वाला है, या येलो के साथ जा सकता है या ग्रीन के साथ जा सकता है, किसी भी कलर के साथ हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट है। येलो कलर भी राउंड के साथ भी रह सकता है, रिंकल्ड के साथ भी, ये भी इंडिपेंडेंट है। और जो ग्रीन कलर का है वो राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है, वो भी इंडिपेंडेंट है। जो रिंकल्ड कलर का शेप है वो जो है येलो कलर भी हो सकता है और ग्रीन कलर के सीड के साथ हो सकता है। मतलब चारों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कोई एक दूसरे मतलब ये नहीं कि एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है या डिपेंड है। डिपेंड नहीं है, बल्कि क्या है, सब इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी के साथ रह सकता है। तो इसको हम यहाँ समझते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे, इसको आप लिखों के साथ इसको विडिस कर देते हैं। यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए। हमने क्या लिया है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यानी जो सीड है उसका शेप कैसा है, राउंड है। कैसा है, राउंड है और उसका कलर कैसा है, येलो है। और क्या है, दूसरा जो हमने लिया है स्मॉल आर, एक ऐसा है, रिंकल है, शेप कैसा है, बीच का रिंकल है और उसका कलर कैसा है, ग्रीन है। कैसा है, ग्रीन है। अब इन दोनों के बीच क्रॉस करवाते हैं। वही तो मेंडल कह रहे हैं कि जब दो पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनेंगे ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होके इंडिपेंडेंटली किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपना जो है क्या करेंगे, ट्रेड को एक्सप्रेस करेंगे। इसको यहाँ आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से गैमेट बनेगा, गैमेट क्या क्या बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यहां पे गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहां पे अब आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां तो आपको सीड कैसा मिल रहा है, राउंड और येलो कलर। राउंड उसका शेप है और येलो कलर का आपको सीड मिल रहा है। ये तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इनके बीच क्या करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। मतलब जो राउंड येलो है दूसरे राउंड येलो के साथ उसका क्या कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। कैपिटल आर सॉरी यहां पे रहेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो एक ऐसे है, राउंड है और येलो है। अब इनके बीच क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। यहाँ पे गैमेट कौन कौन से बनेंगे इसको आप समझ लीजिए। थियरी आप शायद नोट कर चुके होंगे, इसको भी कर देते हैं फिर समझते हैं। यहां से जो गैमेट बनेगा, यहां पे गैमेट कितने बनेंगे, हेट्रोजाइगस जो कंडीशन है वो 2 है, 2 के पावर क्या करेंगे 2, यहां से 4 गैमेट बनेगा और यहां से भी कितने गैमेट बनेंगे 4। यहां से कौन कौन गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई और तीसरा गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथा गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से 4 गैमेट यहां बनेंगे और 4 गैमेट इससे भी बनेंगे। अब इनके बीच जो है सेल्फ क्रॉसिंग करवाते हैं। जो राउंड येलो बीच प्राप्त हुआ है इनके बीच सेल्फ क्रॉसिंग करवाते हैं। चार गैमेट कौन कौन से बने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और क्या मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और क्या मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई।
और यहाँ भी इस प्रकार कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इस बात को आप समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे राउंड येलो आपको मिला है F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में हम क्या देखते हैं, पहले इसको फिल करते हैं, इसको हम इन चारों के साथ पहले मिलाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसको इसके साथ मिलाए हैं, फिर क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको भी चारों साथ मिलाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या होगा वहां पे इसको चारों साथ मिलाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या होगा इसको मिलाएंगे इन चारों के साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस बात को समझिए, इस प्रकार से हमें कितने जो है प्लांट मिलेंगे, 16 प्लांट मिलेंगे। 16 प्लांट में आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, ए हो जाएगा आपका राउंड येलो, क्या हो जाएगा राउंड येलो। राउंड येलो में कितने प्लांट मिल रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें कैसे प्लांट मिल रहे हैं, राउंड और येलो। उसके बाद देखते हैं एक ऐसा प्लांट होगा राउंड होगा और कैसा होगा, राउंड होगा ग्रीन होगा, कैसा होगा राउंड होगा और ग्रीन होगा, राउंड ग्रीन, क्योंकि कैपिटल आर राउंड के लिए है और कैपिटल वाई किसके लिए है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए है। तो यहां समझिए राउंड ग्रीन हमें कितने प्लांट मिल रहे हैं, यहां ये राउंड ग्रीन है, कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है कैपिटल आर स्मॉल वाई है, ये दोनों की कैसे होंगे राउंड ग्रीन। और एक है, एक मिलेगा आपको कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये जो है कैसे है राउंड ग्रीन। आपको कितने प्लांट मिल रहे हैं, 3 प्लांट मिल रहे हैं। राउंड ग्रीन वाले आपको कंफर्म है नहीं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे आपको 3 प्लांट कैसे मिलेंगे राउंड और ग्रीन। अगला आपको कैसा मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा आपको, ये रिंकल्ड हो जाएगा, स्मॉल आर रिंकल्ड लिए है ना, रिंकल्ड, और कैसा मिलेगा येलो, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो आपको कैसे मिलेंगे, ए स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ए भी होंगे, कैसे होंगे रिंकल्ड और येलो, ये भी कैसे होंगे रिंकल्ड येलो, ये भी कैसे होंगे रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो को इस तरह से कर दे रहे हैं, तो रिंकल्ड येलो कितने आपको मिल जाएंगे, 3 मिलेंगे। और 1 आपको कैसे मिलेगा प्लांट, एक प्लांट आपको कैसा मिलेगा, इसको यहां लिख देते हैं, एक ऐसा होगा रिंकल्ड भी होगा और कैसा होगा ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल ग्रीन प्लांट आपको कैसा मिलेगा, 1 रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट मिलेंगे। तो यहां पे आप देख रहे थे राउंड वाला रिंकल के साथ जा रहा है नहीं, राउंड वाला यहां समझिए जो राउंड प्लांट है वह येलो के साथ जा रहा है और राउंड वाला ग्रीन के साथ जा रहा है। ऐसा नहीं कि राउंड हमेशा येलो के साथ रह रहा है, राउंड इंडिपेंडेंट है, वह येलो भी हो सकता है, येलो के भी साथ जा सकता है और ग्रीन के भी साथ जा सकता है। और जो रिंकल्ड है वह येलो भी हो सकता है,
येलो के साथ भी रह सकता है और ग्रीन के साथ भी। ऐसा नहीं कि ये हमेशा जो है राउंड येलो के साथ रहेगा। तो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो सेपरेट हो जा रहे हैं और सेपरेट होकर इंडिपेंडेंट होकर अपना जो है एक्सप्रेशन यानी विजिबिलिटी को दिखा रहे हैं। इस प्रकार से आप समझिए यह क्या हुआ आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। कोई भी जो है लक्षण होता है, कोई भी ट्रेट्स होता है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, वह जो एलील होते हैं उसके वो सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होकर इंडिपेंडेंट होकर जो है अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस प्रकार से मेंडल के तीनों लॉ को आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है वीडियो को आप पुनः देखिए। थैंक यू।